हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीकली मार्केट ओवरव्यू देखते हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं मैं निफ्टी का चार्ट। ये जो है ईयरली का डिमांड जोन है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली तीनों कोइंसाइडिंग वाला एरिया है। और इसमें भी जो आप ये रेड कैंडल देख रहे हो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को, क्योंकि पूरी रैली के अंदर एक ही रेड कैंडल है ये। तो जो मेरे को लग रहा है अभी जिस हिसाब से मार्केट की सिचुएशन है, उस हिसाब से मैं जो रिवर्सल इसमें प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, प्रेडिक्ट नहीं कह सकते, मेरी रिसर्च मुझे लग रहा है यहाँ कहीं से इसमें 18,196 के आसपास से ही रिवर्सल आना चाहिए। यहाँ से भी एक अपमूव अभी आया नहीं है, आ सकता है यहाँ से भी। क्वार्टरली पे आप देख रहे हो, बाकी एरिया टेस्टेड है। मंथली पे आप देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना वीकली पे, डेली पे भी कुछ नहीं। अभी इसमें प्लान अपना रहेगा क्या, कैसे कैसे हम प्लान करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो जो दिल्ली का ये वाला एरिया था जिसकी हम बात कर रहे थे, वहाँ से इसमें बढ़िया रिएक्शन आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और इस दिल्ली के रिएक्शन ने देखो रैली ड्रॉप बेस ड्रॉप इसको ब्रीच किया, और इस वाले से इसके अंदर डाउन मूव आया। अभी क्या है, ड्रॉप बेस रैली का ये नया एक डिमांड जोन इसमें बना है, आप अगर देख पा रहे हो, ड्रॉप बेस रैली वाला। तो अगर यहाँ से रिएक्शन आता है प्राइस में, और इस वाले जोन तक अगर हमें प्राइस, जैसे यहाँ से इसमें रिएक्शन आया और अगर यहाँ तक आया, इसको ब्रीच कर गया, तो फिर हम यहाँ से कंफर्मेशन के टाइप से लॉन्ग हो जाएंगे। हम वहाँ तक वेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये ब्रीच हो गया, अगर ये एक बार ब्रीच हो गया नीचे डाउन साइड में यहाँ, तो फिर आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर आपको मिलेगा दिल्ली पे ये एरिया जो गैप वाले हैं, इन एरिया के पास, और जिसकी फिर हम बात कर रहे हैं कई दिनों से, ये वाला एरिया, ये जो क्वार्टरली का जोन है, ये बॉटम एरियाज, जिसकी बात फिर यहाँ हमें प्राइस देखने को मिलेगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप फिर इस सेलिंग के लिए रेडी रहें। तो उम्मीद है आप सबको निफ्टी का पता लग गया हो। अगर ये वाला सप्लाई जोन ब्रीच हो जाए तो मैं इसके अंदर कंफर्मेशन लेके लॉन्ग हो जाऊंगा। और अगर नहीं ब्रीच हो पाता है, अगर कल कोई रैली हमें देखने को नहीं मिलती और ये एरिया ब्रीच हो जाता है, तो फिर मैं सिंपली उस लेवल का वेट करूंगा जिसका आप सब लोग भी वेट कर रहे होंगे। बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के अंदर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली का सेम डिमांड जोन है। इसी क्वार्टरली का डिमांड जोन में अभी प्राइस है, जो सब में है। मंथली पे कुछ नहीं है, वीकली पे भी कुछ नहीं है, और डेली पे सेम एरियाज़ हैं। ये देखो, यहाँ कहीं से प्राइस में आया था रिएक्शन, उसके बाद इसके अंदर भी सेम चीज़ें हैं। ये वाला सप्लाई जोन जैसे ही ब्रीच हो गया, ये सप्लाई जोन, मैं इनके अंदर लॉन्ग हो जाऊँगा, क्योंकि कंफर्मेशन हो गया ना। अगर कंफर्मेशन, क्वार्टरली का डिमांड जोन है हमारे पास, और दो अगर सप्लाई जोन दिल्ली के ब्रीच हो गए तो हम कंफर्म हो गए। पहला वाला ये ब्रीच हो ही गया, ये वाला एरिया। अब ये देखो, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से डाउन आई है तो इसको तो ब्रीच करके गई थी ना, तो ये वाला तो ब्रीच हो गया, ये वाला बचा है। अगर ये इसको ब्रीच कर देता है तो मैं इसमें कंफर्म हो जाऊँगा। फिर जो अच्छे लेवल्स बनेंगे मैं उनमें ट्रेड करूँगा। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में भी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पे आप देखते हो, तो ये जो बढ़िया जोन में आया है निफ्टी बैंक, क्योंकि ये उस एरिया में आया है जहाँ पे मतलब ईयरली से भी कोइंसाइड कर रहा है एरिया, तो ये अच्छे जोन में है। अभी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये ईयरली को थोड़ा और टच कर देता ना, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता। ये इसकी डाउन मूव था, तो हो सकता है अभी इसमें थोड़ा डाउन मूव देखने को मिले। अगर आता है तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा, क्योंकि फिर ईयरली डिमांड जोन से चलेगा ये, तो बहुत शानदार रिटर्न निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। वीकली पे कुछ नहीं है। अगर आप दिल्ली पे देखते हो तो दिल्ली पे ये एरिया अभी काफ़ी दूर है, और मैं चाह रहा हूँ इस एरिया को अप्रोच करिए। अगर ये इस एरिया को अप्रोच करेगा ना, तो फिर जो रैली होगी, बहुत बढ़िया रैली हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में, और हो सकता है बैंकों का अच्छा टाइम शुरू हो जाए। तो ये वाला एरिया, और अभी जो है प्राइस, ये देखो रेस्पेक्ट तो कर रहा है ये, ऐसा नहीं है। यहाँ से जो आया ये इसने ब्रीच नहीं कर पाया इसको, तो अभी इसमें ऐसा कह नहीं सकते कि यहाँ पे लॉन्ग हो जाएंगे। तो अगर यहाँ से रिएक्शन आता है या नहीं भी आता, तो इसके अंदर हमारे पास रोकने के लिए जोन है ये वाला। और देखते हैं, अगर ये सब में ऐसी पिक्चर बन रही है, तो कहीं ना कहीं कल मेरे को लगता है कि मुँह आ सकता है। यहाँ से मुँह आए, इसको ब्रीच कर दे, इसको ब्रीच कर दे, तो हम यहाँ से भी लॉन्ग हो जाएंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। बैंक एक्स, तो बैंक एक्स में आप देखोगे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली सेम सा ही चार्ट है जो हमने निफ्टी बैंक का देखा है। वो मंथली बेस में कुछ नहीं है, इसने टच कर दिया इसको, तो वीकली थोड़ा सा बचा है, वीकली। और दिल्ली पे अगर आप देखते हो तो दिल्ली का वही एरिया है, गैप अप के साथ ये कैंडल है। यहाँ से एक अपमूव मिलता है, तो इन दोनों के टूटने के बाद हम लॉन्ग हो जाएंगे। और बाकी डाउन साइड में हमारे पास इसी एरिया से प्राइस चल चुके हैं, तो फिर ईयरली में अगर कंफर्मेशन जोन बनता है तो फिर ट्रेड करेंगे। बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की। ईयरली, हाफ ईयरली,
क्वार्टरली सब दूर है। मंथली पे अगर आप देख रहे हो तो मंथली पे एक साइडवेज सी पिक्चर है, कुछ खास है नहीं। वीकली का ये एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी इसमें आई नहीं है। और सबसे कम डाउन मूव भी आपको निफ्टी एनर्जी में देखने को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मुंह दिखा रहा है ये। वीकली पे भी एरिया है नहीं, ये वाला एरिया इसमें आएगी तो लॉन्ग होंगे इसमें। और डेली पे ये गैप अप वाला एरिया ड्रॉप बेस रैली, इसमें प्राइस आई और ये शानदार अप मूव देखने को मिला। अभी जो है इसका बॉटम एरिया है, इसका मैं वेट करूँगा। और ये कोई अच्छा सप्लाई जोन बना के भी नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें टेस्टेड हैं। तो हमारे पास रोकने के लिए ये वीकली और डाउन साइड में ये वाला। और अभी बात करें निफ्टी एफएमसीजी की, तो निफ्टी एफएमसीजी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली से ये चल रहा है निफ्टी एफएमसीजी। और कहीं ना कहीं हम इसी की बात कर रहे थे। मैंने कहा था निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट मुझे बहुत बेकार लग रहा है यहाँ पे। और उसके बाद देखो अब कैसे कैसे सप्लाई जोन बनते हैं। अभी क्वार्टरली के सप्लाई जोन में यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउन डायरेक्ट तो ट्रेड करेंगे नहीं, तो कन्फर्मेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। और देखो वीकली के ये शानदार लेवल्स इसने बनाए हैं अभी सप्लाई जोन ये। तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्राइस में डाउन मूव भी आएगा, तो इसको मार्क कर लेते हैं ये वाला एरिया। और अभी इसमें कंफर्मेशन का वेट करें। निफ्टी हेल्थ केयर ईयरली, हाफ ईयरली, कुछ क्वार्टरली पे सारी चीज़ें टेस्टेड हैं। ये वाला क्वार्टरली का जोन बस बचा है इसमें। तो डाउन साइड में अगर आता है तो बहुत ज़्यादा डाउन आ सकता है। मंथली पे भी कुछ नहीं है, वीकली पे भी बिल्कुल साइडवेज सी पिक्चर चल रही है, कुछ भी नहीं है। और दिल्ली पे अगर आप देखते हो तो दिल्ली पे कहीं ना कहीं ये वाला सप्लाई जोन है, और इस वाले सप्लाई जोन में प्राइस गई और टेस्टेड होकर डाउन आ गई है। और अभी क्या है, अगर इसको ब्रीच कर जाएगी तो हम लॉन्ग हो जाएंगे, इसको ब्रीच कर जाएगी तो हम डाउन साइड में अपना व्यू बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ से इसमें रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि इसकी जो कैंडल है अच्छी सी लग रही है। क्लोजिंग तो नहीं है, क्लोजिंग तो है, अचीवमेंट नहीं है। तो अगर यहाँ से अपमूव आता है तो यहाँ पे हम थोड़ा रुकेंगे, और अगर इसको ब्रीच कर गया तो लॉन्ग हो जाएंगे। निफ्टी आई टी बहुत ही शानदार डिमांड जोन, ईयरली, हाफ ईयरली, ये वाला हाफ ईयरली के अंदर है, क्वार्टरली। लेकिन यहाँ से लेकिन यहाँ तक का डाउन डायरेक्ट तो ट्रेड किया नहीं जा सकता ना मंथली। लेकिन अब क्या है, इसमें कंफर्मेशन बनने का मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। वीकली का ये एरिया जो कि टेम्पररी सा है, इसमें सिर्फ इसमें प्राइस को रोकने के लिए ये वाला एरिया 37,000। तो निफ्टी जल्द ही हमें निफ्टी आई टी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस थोड़ा कंफर्मेशन दे दे, कई दिनों से कंसल्टेशन चल रहा है, एक अच्छा सा कंफर्मेशन और फिर निफ्टी आई टी बुलिश है। अभी निफ्टी आई टी की स्टॉक आप देख सकते हो। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। ईयरली का बॉटम का एरिया यहाँ से चल चुकी प्राइस, हाफ ईयरली में भी कुछ नहीं है, क्वार्टरली में भी कुछ नहीं है। क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन बनाते हुए प्राइस डाउन आ रही है, ये भी एक सप्लाई जोन है, लेकिन ड्रॉप बेस ड्रॉप अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने मार्क नहीं किया। क्वार्टरली, मंथली की ये पिक्चर शानदार है, ये एक बार के लिए प्राइस को पक्का रोकेगी। तो मंथली ये, और कहीं ना कहीं हम इस वाले मंथली जोन से बात कर रहे थे कि यहाँ से प्राइस अब जाएगी, वो चली गई है, यानी टेस्ट हो गया। अब प्राइस डाउन आएगी इस वाले मंथली जोन में, तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से निफ्टी मीडियम में पूरी तरीके से लॉन्ग हो जाऊँगा। यहाँ से काफ़ी स्टॉक है मेरे में, फिर यहाँ तक के लिए एटलीस्ट मुझे मूव मिलनी चाहिए। वीकली पे आप देखोगे कुछ नहीं है, और डेली पे भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हो चीज़ें सारी टेस्टेड होके आ रही है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी मीडिया भी बढ़िया जोन में आने वाली है। अभी निफ्टी मेटल की बात करते हैं। ईयरली का जोन काफ़ी दूर है, हाफ ईयरली का भी कॉन्साइड करता हुआ वो भी दूर है, क्वार्टरली का भी दूर है। इसमें जो है प्राइस मंथली का ये बहुत शानदार डिमांड जोन है, जो कि पूरी रैली के अंदर हमें एक रेड बेस कैंडल मिल रही है। और देखो 3 लेग आउट के साथ तो बहुत बढ़िया जोन है। अगर यहाँ पर प्राइस मिलती है तो निफ्टी मेटल के स्टॉक्स में भी हम बुलिश हो जाएंगे। वीकली बेस में कुछ नहीं मिलेगा, ना डेली पे कुछ है। ये देखो सप्लाई जोन कड़क रेस्पेक्ट हो रहा है। रैली बेस ड्रॉप ये वाला, इससे ड्रॉप ये आया, और ड्रॉप बेस्ट ड्रॉप इसमें गई, तो ये डाउन मूव, यानी यहाँ तक टेस्टेड हो गया। अब आगे कुछ है नहीं ना इससे ऊपर, और ये भी कोई क्वालिटी का है नहीं। और इसकी हमने बात करी थी, यहाँ से प्राइस में मुँह देखने को मिल गया है। बात करते हैं निफ्टी फार्मा की, तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली सब दूर है और टेस्टेड है। अगर डाउन मूव आता है तो यहाँ तक आ सकता है, और वैसे यहाँ भी कंसल्टेशन कई बार हो गया तो ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकती है। वीकली पे कुछ नहीं है, डेली पे भी कुछ नहीं है। डेली का ये एरिया है जो कि कुछ स्टॉक्स में भी रह गया है, तो मैं एक अपनू यहाँ से मान के चल रहा हूँ, देखते हैं। और ऊपर की साइड में ये वाला डेली का सप्लाई जोन है हमारे पास रोकने के लिए। निफ्टी प्राइवेट बैंक में ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का ये अचीवमेंट वाला डिमांड जोन है, जिसमें भी प्राइस है। मंथली पे कुछ नहीं है इसमें, और वीकली पे भी कुछ नहीं है। डेली का एरिया देखते हैं हम, डेली पे भी अभी फ़िलहाल है नहीं कुछ। अगर यहाँ से प्राइस चलती है और यहाँ से चल के ब्रीच करेगी 2 डिमांड जोन, तो मैं इसमें लॉन्ग हो जाऊँगा। और बाकी नॉर्मल से, जैसे इस सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन जो है, जैसे इस सप्लाई जोन को इसने ब्रेक किया नहीं, मतलब थोड़ा क्लोजिंग नहीं दे पाए,
तो इन पे हम अभी रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखो डाउन मूव देखो तो अच्छा खासा डाउन मूव है, प्राइस में सेलिंग है, मार्केट में सेलिंग है, तो कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं करेंगे। निफ्टी इंडिया डिफेंस की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पे कुछ नहीं है। क्वार्टरली का डिमांड जोन अभी दूर है, और मंथली पे अगर आप देखते हो तो मंथली का ये जोन टेस्टेड नहीं है, ना ही मंथली का सप्लाई जोन टेस्टेड है। पर मंथली के सप्लाई जोन की अपेक्षा हमारा जो मंथली का डिमांड जोन है काफ़ी मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो अगर यहाँ पर मेरे को प्राइस देखने को मिलेगी तो मैं बहुत बढ़िया बुलिश हो जाऊँगा इसके अंदर। दिल्ली पे अगर आप देखते हो तो दिल्ली का भी फिलहाल हमारे पास कोई खास जोन है नहीं इसमें, इस वाले एरिया से पहले, तो इससे दूर रहेंगे। ये सप्लाई जोन टेस्टेड है यहाँ तक, तो अब बचा सप्लाई जोन ये है, तो अपमूव आएगा तो यहाँ तक आएगा, लेकिन कुछ जोन अच्छा भी तो होना चाहिए प्राइस को चलाने के लिए। बात करते हैं PSU बैंक की, तो ईयरली का जोन, हाफ ईयरली का भी इसमें जोन है, क्वार्टरली का भी बहुत बढ़िया जोन है, मंथली का भी। निफ्टी PSU में तो मैं भयंकर बुलिश हूँ। मंथली का ये जोन जिसमें अपमूव आ चुका था, अब ये टेस्टेड है, तो यहाँ तक प्राइस में मैं एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आती है सेलिंग तो ये, और नया सप्लाई जोन इसने बना दिया ये वाला, ये तो आप यहाँ का थोड़ा देख के करना है इसके अंदर। और वीकली के इस डिमांड जोन में भी प्राइस आती है तो हम यहाँ से इसमें लॉन्ग। निफ्टी PSU बैंक की स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया लग रही है, और अभी निफ्टी IT भी अच्छी जगह पे है। तो ईयरली का ये डिमांड जोन निफ्टी रियल्टी में, हाफ ईयरली का दूर है, सारे क्वार्टरली भी दूर है। निफ्टी रियल्टी में तो भयंकर सेलिंग लग रही है, मंथली का सप्लाई जोन बना के आ रही है। तो निफ्टी रियल्टी के काफ़ी बुरे दिन है अभी, तभी हमारे थोड़ी निफ्टी रियल्टी का स्टॉक MBTL जो है वो इसी की वजह से नहीं चल पा रहा है। वीकली दिल्ली के अंदर आप देखते हो तो दिल्ली का एरिया टेस्टेड है, दिल्ली में कोई खास सप्लाई जोन भी नहीं है, और चलाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये देखो, तो कहीं ना कहीं वेट करें इस मंथली के जोन तक। ये जो रेड कैंडल है, कहीं ना कहीं इस रेड कैंडल तक हमें वेट करना है। तो निफ्टी रियल्टी से दूर रहो, सीधी सी बात ये है। और निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स देखें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली सब कुछ टेस्टेड है यहाँ तक। मंथली में भी कुछ नहीं है, वीकली में भी कुछ नहीं है, डेली में भी। तो कहीं ना कहीं मैंने इसको ऐसे देख लिया है कि अगर इसमें डाउन मूव आएगा तो भयंकर सेलिंग देखने को मिल सकती है। जहाँ पे भी खड़ा है वहाँ से 2000 पॉइंट, वही निफ्टी वाला हाल इसका हो सकता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं अगर चलाने के लिए। तो क्वार्टरली का ये जोन है, सब कुछ टेस्टेड है। तो अगर ये डाउन आएंगे तो बाकी इंडेक्स भी तो डाउन आएंगे। तो ये 2000 पॉइंट डाउन आएगा तो निफ्टी ऑटो में 2000 पॉइंट हो जाएगा। बात करते हैं निफ्टी, वो कंजप्शन थी, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स देखते हैं। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली सब कुछ टेस्टेड है। ऊपर की साइड में क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन बस बचा हुआ है। मंथली का बस ये एरिया, तो इसमें भी यहाँ तक का डाउन मूव अगर आता है तो हम इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। वीकली का जोन था, टूट गया है वीकली का जोन, तो अभी इसमें कुछ नहीं है। दिल्ली में भी, दिल्ली के ये सप्लाई जोन देखो कैसे काम कर रहे हैं यहाँ से लेके इस सप्लाई जोन में गए तो ये डाउन मूव, इसमें गए तो ये डाउन मूव। तो अगर यहाँ से रिएक्शन अगर हमें देखने को नहीं मिलता है, और अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है, बस इस एरिया पे अभी हम टिके हुए हैं, ये एरिया अगर ब्रीच हो गया तो बहुत भयंकर सेलिंग आएगी। निफ्टी ऑयल एंड गैस ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पे कुछ नहीं है। मंथली पे अगर आप देखते हो तो मंथली का एक सप्लाई जोन बन गया है, ऊपर भी टॉप का सप्लाई जोन है। वीकली पे भी इसमें रोकने के लिए कुछ नहीं है। और दिल्ली पे भी, दिल्ली का ये एरिया और ये एरिया, दो एरिया अभी हमारे पास है। और निफ्टी ऑटो की बात करें तो निफ्टी ऑटो में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली का बहुत बढ़िया अचीवमेंट वाला जोन है, अभी दूर है। मंथली के इस जोन में आई है प्राइस, जिसकी हमने कहीं पहले भी मार्क कर रखा था। और कहीं ना कहीं मैं इस रेड कैंडल पे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। और जैसे इसने रेड कैंडल को टच किया है, इसमें अपमूव देखने को मिला है, तो अभी कहीं ना कहीं निफ्टी ऑटो में देखो बहुत शानदार अपमूव दिखा। लेकिन मार्केट सेलिंग की वजह से ये इतना अपमूव नहीं दे पाया। इसने अपमूव दिया और फिर सेलिंग आ गई है सेम टाइम। तो आप समझ रहे हो कैसी सेलिंग है मार्केट में। बाकी ये जोन टेस्टेड है। अगर ये ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन जो अभी बना है, अगर ये मुंह देता है, इन दोनों सप्लाई जोन को ब्रेक करके यहाँ तक की क्लोजिंग देता है, तो हम यहाँ से ही निफ्टी सब चीज़ों में बुलिश से जाएंगे। और अगर नहीं देता है तो फिर प्रिपेयर रहें इस क्वार्टरली का डिमांड जोन तक। तो उम्मीद आप सभी को इसमें समझ में आया होगा। तो ये जो बड़ी पिक्चर हैं इनको अपने ध्यान में रखना है, और बाकी अपनी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसी से हमें आइडिया लगेगा कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। तो अब देखते रहना। अगर दिल्ली का ये जोन टूटा, ये जोन दिल्ली का अगर टूटता है ये जोन, तो उसके बाद मेरे पास कुछ है नहीं चलाने के लिए। ये देखो, फिर इसको कुछ नहीं है चलाने के, तो मैं फिर प्रिपेयर हो जाऊँगा अपने आप इस वाली रेंज के लिए 18,196। पहले मैं यहाँ तक बता रहा था
1674, लेकिन अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये रेड बेस कैंडल, तो देख के चलना। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट 3 पे एंट्री मिलेंगी, तो बढ़िया है। अगर अभी ये यहाँ पे आएगा तभी तो हम आगे आने वाले 5-10 सालों के लिए बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। कई लोग यहाँ पे जब आएगी ये प्राइस तो बाहर निकल जाएंगे, तो अपना आपा नहीं खोना है, हमें यहाँ के लिए प्रिपेयर रहना है ताकि हम अच्छा कर पाएँ। और जब डाउन मूव देखने को मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउन मूव आएगा, आधी से ज़्यादा जनता निकल जाएगी, फिर हमारा मौका रहेगा। तो क्लियरिटी नहीं खोएं, बने रहें। जय हिंद, जय भारत।